हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन फ्री टॉक्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी आप लोग देख रहे होंगे लेटेस्ट न्यूज़ कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फिरोजपुर में किसी ओवरब्रिज पर रोक दिया गया था। वहाँ पे कुछ किसान प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने रास्ते में आके रास्ता जाम कर दिया और उनका काफिला ओवरब्रिज पे करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था, जिसके लिए अभी पिछले 3-4 दिनों से देश में काफ़ी हल्ला मच रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोक दिया गया, उनकी जान को संकट था, ये वो पता नहीं क्या क्या। और उस चक्कर में पंजाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहाँ के जो एसपी, एसएसपी, डीजीपी थे पंजाब के, उनको बदल दिया गया है। नए नए लोगों की पोस्टिंग हो रही है, पुराने लोगों को हटा के कहीं और भेजा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। पर यहाँ पे बात ये है कि ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। मैं यहाँ पे बात ये करने आया हूँ कि जो पंजाब पुलिस द्वारा 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें जो उन्होंने सेक्शन लगाया हुआ वो 283 लगाया हुआ है, जो कि मतलब होता ये है कि अगर कोई सामूहिक जन सैलाब या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन किसी राजमार्ग को या फिर किसी सड़क पे या कोई जो आम जनता के लिए सड़क होती है या फिर कोई सरकारी संपत्ति या फिर कहीं भी अवैध कब्जा कर लेता है, तो उसके ऊपर छोटा मोटा जुर्माना लगा के उसको कोर्ट से मतलब पुलिस स्टेशन से ही छोड़ दिया जाता है। कोर्ट तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये खाना पूर्ति क्यों की गई? क्या प्रधानमंत्री की जान इतनी सस्ती है कि वहाँ पे इतनी सस्ती धारा लगा के, इतनी तुच्छ सी धारा लगा के केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक ना? ये अभी मतलब आप ये समझ लो कि इंडिया में केवल प्रधानमंत्री को ही एसपीजी प्रोटेक्शन मिलता है। अभी पहले तो वीआईपी कल्चर के उसमें कई लोगों को मिला हुआ था, पर अभी क्या होता है कि अभी ये बस प्रधानमंत्री को ही मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने संशोधन करके संसद में ये बिल लेके आए थे कि मतलब जो ये वीआईपी कल्चर है जिसमें एसपीजी का प्रोटेक्शन हर किसी को दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि ये जो सुरक्षा कैटेगरी इंडिया में बनी हुई है वो XYZ और Z+ की होती है। ठीक ना? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये Z+ सिक्योरिटी में उससे भी ऊपर आते हैं। ठीक ना? एसपीजी के प्रोटेक्शन केवल इंडिया में अभी आज की डेट में जो प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति बैठता है केवल उसी को मिलेगी, बाकी और किसी को नहीं मिलेगी, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर जो प्रधानमंत्री कहीं दौरे पे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, ठीक ना, एसपीजी उनकी सुरक्षा का सारा कार्यभार देखती है। और अगर देश में प्रधानमंत्री कहीं पे जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का जो लेयर होता है वो 3 स्तरों में बटा होता है। एक तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो सारा अपना रूट देखेगी कि कहीं कुछ हंगामा ना हो जाए, रूट क्लियर रहे, कहीं जाम ना लगे, ये सब सारी चीज़ें ये वहाँ की लोकल पुलिस देखती है। उसके बाद दूसरा लेयर होता है सीआरपीएफ का, आर्मी जवानों का। और थर्ड लेयर में होते हैं जो प्रधानमंत्री के सबसे करीब होते हैं, वो होते हैं एसपीजी के कमांडोज। ठीक ना? एसपीजी के कमांडोज जो होते हैं उनकी जो भर्ती होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी और सीआरपीएफ, मतलब जितने भी सुरक्षा संगठन होते हैं उनमें से चयनित करके कुछ विशेष व्यक्तियों को ही ये कार्यभार सौंपा जाता है, जिनके अंदर विशेष एबिलिटी होती है। उनको विशेष तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको अत्याधुनिक हथियारों को चलाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। फिर उनको होता है कि अगर उनके पास हथियार भी नहीं है और उनको ज़रूरत है तो वो 2-4-10 को तो ऐसे ही गिरा देते हैं। ठीक ना? उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी सुरक्षा के बाद मतलब 3 लेयर की सुरक्षा होती है, फिर भी होता क्या है कि पंजाब में फिरोजपुर पे, जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 10 या 20 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला एक ओवरब्रिज पे रोक दिया जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर जो ओवरब्रिज पे हमला हो जाता, पाकिस्तान से वो 10-20 किलोमीटर की दूरी पे था मात्र, अगर वहाँ से आर्टिलरी गन से अगर वो जो तोपें होती है ना, आर्टिलरी फायर करते हैं दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए, अगर पाकिस्तान वहाँ से इस तरीके की फायरिंग भी कर देता ना, तो फिर आज की डेट में पता नहीं क्या न्यूज़ आ रही होती। तो ये चूक तो बहुत बड़ी हुई है। पर अभी जो वहाँ के सीएम है पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
उनको कोई खरोच भी नहीं आया, उनके ऊपर पत्थर भी नहीं चला, गोली भी नहीं चली। मतलब भाई क्या चाह रहे थे यार तुम? जब गोली चल जाए, प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए, तो फिर आप कहोगे कि हाँ हमला हुआ है या हमसे गलती हुई है। आपके जो डीजीपी होते हैं, जो एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पे कौन कौन रहेगा, कौन कौन उनको रास्ता दिखाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें पहले से मेंशन है। ये एसपीजी जो होता है ना, उसके जो लॉ का वो पूरा है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कैसे कब मूवमेंट होगा, कहाँ से क्या करना होता है, कितने रूट होते हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर प्रधानमंत्री कहीं मूव कर रहे हैं, मान लीजिए भटिंडा एयरपोर्ट से उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, पर मौसम ख़राब होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, पर अगर वो बाय रूट जा रहे हैं तो क्या जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है, जो गवर्नेंस है, वो इतना भी नहीं कर सकती कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए वो रास्ता क्लियर करवा सके थोड़ी देर के लिए? और ये भी नहीं कि दूरी बहुत ज़्यादा थी, 30-40 किलोमीटर की दूरी रही होगी शायद। इतने के बाद भी वहाँ पे केस क्या दर्ज होता है, और वो भी 18 घंटे बाद, कि किसी वीआईपी को रास्ते पे कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 283 में। उस एफआईआर में ना तो प्रधानमंत्री का जिक्र है, ना तो जो प्रदर्शनकारी थे उनका जिक्र है, वो अज्ञात हैं। भाई यार पुलिस कब से इतना, मतलब उनका जो अपना वो होता है डिपार्टमेंट, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो उनका इन्फॉर्मेशन का सिस्टम होता है वो इतना वीक हो गया है पंजाब पुलिस का कि उनको ये भी नहीं पता कि सड़क पर प्रदर्शन कौन कर रहा है। भाई प्रधानमंत्री 20 मिनट तक वहाँ रुके थे, अगर प्रधानमंत्री से जाके कोई पूछे तो वो भी 2-4 का चेहरा बता देंगे, उतनी देर तक वहाँ पे रुके हुए थे, ठीक ना। बाकी रिकॉर्डिंग चली रही थी, तो क्या अज्ञात लिखना ज़रूरी था वहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आपको, अगर आपका जो नेटवर्क है इतना वीक है, तो फिर आप क्या सुरक्षा दोगे, क्या पब्लिक आपसे उम्मीद कर सकती है? इसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बाकी गलती इसमें एसपीजी की भी थोड़ी बहुत है कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला रुकना ही था तो वो चाहते तो पुल के पीछे भी जाके रोक सकते थे, या फिर ऊपर चढ़ाने की बजाय वो पीछे रोक लेते, या फिर अगर ऊपर चढ़ भी गए थे, अगर सामने उन्होंने देखा कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन बनी हुई, तो काफिला पीछे भी थोड़ा सा ले सकते थे, पर उन्होंने नहीं लिया। वो उनको वहीं ओवरब्रिज पे ही रोक के रखे हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सैटेलाइट से इमेज ली जाती है ना, तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, या फिर जो इस तरीके के फ्लाईओवर्स होते हैं, वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो अगर जो पाकिस्तान चाहता, तो अगर उसको पता नहीं उसको न्यूज़ मिली या नहीं मिली या फिर क्या हुआ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? पंजाब सरकार की, एसपीजी की, या फिर जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है उनकी? ये सब डिबेट का विषय हो सकता है, पर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, तो फिर भाई कोई ढंग की धारा लगा लेते हैं। ये 283 में केस दर्ज किया, वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ। वीआईपी कौन था ये भी पता नहीं, कम से कम इतना तो मेंशन कर देते कि वहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, और कुछ किसान ग्रुप या फिर कुछ अज्ञात लोग, या फिर आप यार वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे। अभी यूपी में कांड हुआ था, वो दंगाई सीए को लेकर कुछ दंगा हुआ था। योगी जी ने पूरा मतलब लखनऊ के चौराहे पे जितने भी दंगाई थे उनका उस सारे लोगों को उन्होंने कैप्चर किया, और उनकी सारी मतलब डिटेल के साथ, फला आदमी, ये फ़ोटो है, ये एड्रेस है, ये नाम है, पूरा पोस्टर लगवा दिया था कि इनसे वसूली की जाएगी, अगर ये कहीं मिलते हैं तो इनको या तो ये खुद सरेंडर कर दें या पुलिस वाले इनको पकड़ के लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस तंत्र इतना कमज़ोर तो नहीं है कि वो इतनी जानकारी ना निकाल पाए कि सामने सड़क पे कौन से लोग थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और वो भी 18 घंटे बाद, और वो भी प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पे फंसे हुए थे। इतनी लचर व्यवस्था अगर रहती है ना, तो फिर देश की जनता पुलिस वालों से या फिर शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं कर सकती। तो दोस्तों यही कहना था कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने का जो जुर्माना है ना, वो 200 रुपये है। आप भी चाहो तो रोक सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव ए नाइस डे।